अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम FIA के पास पेपर के एबिलिटी के कुछ और मज़ीद क्वेश्चंस देखते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज एज ऑफ ABCD एंड E इज 40 years. The average age of A and B is 35 years and average age of C and D is 42 years. ऐसा एक और क्वेश्चन प्रीवियस में हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है? सम बाय टोटल। यहाँ कितने की एवरेज उसने कहा है? 5 की। ए की कहा है, बी की, सी की, डी एंड ई की। टोटल कितनी है? 5। उसकी आपने एवरेज उसने आपको दे दी है 40। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मजीद उसने क्या कहा है क्वेश्चन में? ए और बी की एवरेज कितनी है? 35 ईयर्स। ए और बी दोनों की मिलाकर 2 हैं। 35 इंटू 2 कर दोगे। सी और डी फिर अगेन 2 है, 42 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस ई। इनको सॉल्व कर लें। 200 मल्टीप्लाई करें 70, 84 प्लस ई। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीरीज के क्वेश्चन है। उसने कहा है विच नंबर विल कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज। सीरीज के क्वेश्चंस करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, मल्टीपल तरीके। अब देखिए आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने रिलेशन बनाना है कि पहले दो के दरमियान में क्या रिलेशन बन रहा है। अब देखिए 3 में कितना ऐड करें तो 6 बनता है। 3 में 3 ऐड करें 6 बनता है। 6 में कितना ऐड करें तो 15 बनता है। 9 ऐड करें तो 15 बनता है। यहां देखें ये एक 3 है। 9 कैसे आता है? 3 को अगर 2 दफा मल्टीप्लाई करूं तो 9 आ जाता है। इसे देखने में ऐसा लग रहा है कि अगला जो नंबर है वो 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। इसी तरीके से फिर 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई होके आना चाहिए। अगर 3 को आप 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 27 और यहां करते हैं 4 दफा तो ये बनता है 81। आइए भी चेक करते हैं क्या अगर हम 15 में 27 प्लस करें तो क्या आता है? 42। 42 में मैं अगर 81 प्लस करूं तो क्या 123 बनता है? जी बिल्कुल बन जाता है। इसका मतलब है कि 15 में जब मैं 27 प्लस किया तो 42 इज माय राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके पास एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे जो पहले किया था। देखिए 2 में कितना ऐड करूं तो 5 बनता है। 2 में अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तो 5 बनता है। 5 में कितना ऐड करती हूँ 12 बनता है। 7। नेक्स्ट कितना ऐड करती हूँ 11 ऐड करूँ तो बनता है। नेक्स्ट कितना ऐड करूँ तो 38 बनता है। 15। आगे कितना ऐड करूँ फर्दर तो 57 बनता है। 19। अब देखिए क्या इनमें कोई रिलेशन बनता है? 3 में कितना ऐड करूँ 7 बनता है। 4 ऐड करूँ तो 7 बन जाता है। 7 में कितना ऐड करूँ तो 11 बनता है। 4 अगेन 4 4। इसका मतलब है 4 का गैप आ रहा है। 19 में अगर 4 ऐड करें तो कितना बनता है? 23 बनता है। इट्स मीन 57 में 23 ऐड कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अ फादर टेल हिज सन आई वाज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। इफ फादर is 36 now,
हाउ ओल्ड वॉज अ बॉय 5 years बैक इफ ही इज हाफ द एज ऑफ हिज फादर नाउ। अब देखिए, जब बच्चा पैदा हुआ तो फादर की एज क्या होगी, आप लेट कर लो। लेट फादर जो एज है वो आप ले लो एक्स है। कब? जब बेटा पैदा हुआ। अब जब बेटे की एज जब एक्स हो जाएगी तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना, 2x। अब वो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्वेश्चन में वो कह रहे हैं अगर फादर की एज 36 है, अगर फादर की जो एज है वो 36 है, तो बताएं बेटे की एज 5 years बैक क्या होगी। देखिए, अगर फादर की 36 है तो सन की इसकी हाफ होगी, मीन सन की कितनी होगी, 18। आपने 5 years बैक बतानी है, तो 5 years आप 5 माइनस कर लो 18 में से, तो कितनी एज हो जाएगी सन की, 15 years। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसने आपको पावर रूल का क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है। अब पावर रूल में होता ये है, कोशिश आपने ये करनी है, या तो आप जो नीचे वाली बेस टर्म है जो कुछ भी है उसको सेम कर लीजिए, या आप पावर को सेम कर लीजिए, किसी एक को आपने सेम करना है। अब यहां देखिए 10 की पावर 24 है, नजर आ रहा है कि 1010 के टेबल पर जाता है। 10 को अगर मैं 3 दफा मल्टीप्लाई करूं तो 1000 बन जाता है। देखिए 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 बन गया। 1 2 3 कितने 10 थे, 3 10 थे ना, इसलिए पावर में मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। होपफुली समझ आ गई होगी आपको। नीचे क्या है, 10 की पावर 24, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 3 9 27, 10 की पावर 24। पावर रूल के मुताबिक अगर कोई भी दो नंबर जिनकी बेसिस सेम है वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स कॉमन बेस के साथ आपस में माइनस हो जाएंगी अगर वो डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ 10 10 आपके पास सेम था, 27 माइनस 24 कर दीजिए, माइनस कीजिए, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, और ये कितना बन जाएगा आपके पास, 1000। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। जिन बच्चों का कल टेस्ट है, वेरी बेस्ट ऑफ लक। मजीद क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।